So now what we are going to do, we are going to discuss the syllabus, right? सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के पेपर का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का। पेपर 2 अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, पेपर 2 फॉर क्लास 6 to 8 के लिए होता है, जिसको हम एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉमन चीज रहती है दोनों के अंदर ही, वो हमारा हो जाता है सीडीपी। ठीक है, तो सीडीपी के अंदर सबसे पहला पार्ट यहाँ पे जो आएगा वो एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। फ्रॉम ऑल द सब टॉपिक्स यू कैन सी हियर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप, प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा बच्चे के डेवलपमेंट पे, ये सारे सब टॉपिक्स हमारे रहेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम दिस पार्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसके रहेंगे 5 क्वेश्चन। और लर्निंग एंड पेडागोजी के अपने आप में रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से डिवीजन है, तो यानी कि ये टॉपिक्स आपको सारे ही पढ़ने हैं। एंड दिस सेक्शन ऑफ सीटीपी इज गोइंग टू बी कॉमन इन बोथ द पेपर्स, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी कॉमन रहेगा। बस जो एक थोड़ा सा फर्क है वो उसके अंदर लेवल ऑफ, यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री स्कूल लेवल की हम बात की जा रही है, वहां पे प्राइमरी स्कूल लेवल के बच्चों की बात की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग मैथ्स एंड साइंस का पेपर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने मैथ्स एंड साइंस वाला सीटेट का पेपर दिया था। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी मैथ्स आती है 30 मार्क्स की, और आपका, जैसे इन्होंने मैथ्स के कंटेंट को पहले एक्सप्लेन किया, तो मैथ्स आएगी 30 मार्क्स की, मैथ्स और साइंस भी आएगी आपकी 30 मार्क्स की। तो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं ऑफ मैथ्स एंड साइंस। 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे साइंस के, ठीक है, और 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ्स के, राइट। ओके, सो मैथ्स का कंटेंट कौन कौन सा कवर होगा? नंबर सिस्टम। बेसिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया था पेपर देने के टाइम पे, तो क्वेश्चंस यूजुअली आपके 8th के लेवल तक तो होते ही हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको 9th और 10th का लेवल भी पता होना चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर बेसिकली चाहिए तो नोइंग अवर नंबर्स, ये आपने देखा होगा 6 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का। प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर, ये सारे हमारे 6th 7th 8th की बुक में चैप्टर्स ऑलरेडी गिवन है। अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब हमारी 6th 7th 8th की मैथ्स की बुक्स में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक अब मैं यहाँ पे टिप देती हूँ आपको, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाते ही हो, ठीक है, मैथ्स पढ़ाते हो या ट्यूशंस लेते हो या 1 to 1 पढ़ाते हो, ऑनलाइन पढ़ाते हो, जो भी है, तो उस केस में आपका मैथ्स यहाँ से ही बेसिक पूरा स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे साइंस आ गया है, इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं जरा। पहले मैथ्स ही डिस्कस कर लेते हैं। आई शेयर माय स्क्रीन अगेन। हाँ, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की थी, ये आपका पेपर 1 है, अभी हम पेपर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 के बारे में अगर आप देखिए तो इधर आ जाइए। ये रहा। तो अलजेब्रा हुआ, और ज्योमेट्री का पोर्शन भी रहेगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल 2D 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसवर्जन हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन सॉरी, एंड देन डेटा हैंडलिंग। अब जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेंसुरेशन आपकी आइडेंटिटीज सारी जितनी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, और जनरल हमारी जितनी भी मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं वो सब आपसे पूछे जाते हैं मैथ्स के पेपर में। पेडागोजी से रिलेटेड हमारे पास 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, तो ये भी बहुत स्कोरिंग होते हैं, जिनमें आप बड़ा अच्छा स्कोर कर सकते हो। नाउ अगर साइंस की हम बात करें, कमिंग बैक टू दी प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं, तो अगर आप साइंस में देखो, साइंस के अंदर इन्होंने ना बहुत शॉर्ट में कंटेंट लिख के दे दिया। ठीक है, 30 क्वेश्चन तो हमें पता 30 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट आएगा सुपरबली, एंड 15 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा पेडागोजी आती है। तो इसके अंदर 6 to 8 की एनसीईआरटी के टॉपिक्स डायरेक्टली यहाँ पे लिखे हुए हैं। फूड दे दिया, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग, ये सारा 6 के अंदर है। मटेरियल्स एंड डेली यूज, सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, वो सारा कुछ आ जाएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग डाइवर्सिटी हो गया, डिफरेंट जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, वो सब कवर होंगे। ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स आ गया। अब देखो ये पूरा हमारा टॉपिक 10th का ही उठकर आ गया। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना के अंदर अवर एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, देन आपका जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब आ जाते हैं इन दोनों टॉपिक के अंदर। तो इन सब की पूरी जो डिटेल्ड स्टडी है, ठीक है, इन सब की जो पूरी डिटेल्ड स्टडी है, ये हम लोग करेंगे अपने इस चैनल के अंदर। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बिल्कुल बेस से हम अपना साइंस को बनाएंगे। एनसीईआरटी पूरी हम कवर करने वाले हैं, दिस वी आर गोइंग टू डू। तो मैथ्स का ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है, मैथ्स का फिर से यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी एडेड है ज्योमेट्री एंड पेडागोजिकल इशू। ठीक है, फिर आपका है लैंग्वेज। अच्छा, हमने बात की थी कि आप लैंग्वेज चूज करोगे, तो लैंग्वेज 1 मान लो आपने इंग्लिश ली है,
ठीक है, तो उसके अंदर भी 30 क्वेश्चन ही आएंगे, तो 15 क्वेश्चन उसमें भी पेडागोजी के होंगे, 15 क्वेश्चन उसके कंटेंट के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है रीडिंग कंसेंट पैसेज होगा, विच इज इजी टू स्कोर आई वुड से, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हो। अगर आपने 10 ईयर्स के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करे ना, तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजी अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सिलेबस के बारे में बात कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने एटलीस्ट 10 से 15 साल के पेपरों की बुकलेट ले ली थी एक। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस लगाए थे मैंने, बैक टू बैक डेली में क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करती, क्योंकि उस टाइम आई वाज डूइंग माय बीएड आल्सो, तो सेकंड ईयर के अंदर मैंने क्लियर किया था। एंड आई हैड टू लाइक स्टडी आल्सो, तब मैं पढ़ा भी रही थी, तो मुझे पढ़ना भी था अपने पेपर के लिए, तो व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं क्वेश्चंस लगाती थी, मैथ्स इंग्लिश के और हिंदी के, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए और उससे मेरा क्लियर हुआ। ठीक है, ग्रामर के लिए क्या होता है कि आप एक बार अच्छे से पढ़ के अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, और उन नोट्स को ही री रिवाइज करो और क्वेश्चंस लगाओ, बेस्ट वे है आपका स्कोर अच्छा करने के लिए। सेम गोज फॉर पेडागोजी, पेडागोजी की बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल थी उस टाइम पे भी, तो आई वाज डूइंग फ्रॉम देयर। ठीक है, सेम लैंग्वेज टू, मान लो आपने हिंदी ले ली, तो हिंदी के भी सेम आपको क्या होगा, जो पैसेजेस होते हैं वो आएंगे, डिस्कर्सिव और लिटरली पैसेजेस आते हैं, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वर्बल दोनों एबिलिटीज आई जाती है, तो 15 क्वेश्चन फिर आपके पेडागोजी के आ जाएंगे, अगेन सेम। उसके अंदर ये लर्निंग एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो बहुत सारी ना टर्म्स होती हैं। ठीक है, मैथ्स में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, पेडागोजी की, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान रखे, तो दिमाग में रखे, फिर हम जो है इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो हमारा सिलेबस है वो यही वाला रहने वाला है, ये आप देख सकते हो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आई एम गोइंग टू कवर विद यू इज, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम साइंस का सारा पार्ट कवर करेंगे, फ्रॉम 6 to 10, जितना भी हमारा साइंस का मेजर टॉपिक्स हैं, एज पर योर सीटेट। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये सीटेट में आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आपको हर स्टेट टेट में हेल्प करने वाला है, सिर्फ सीटेट ही नहीं, सारे स्टेट के टेट हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेसिक जो साइंस देखना है वो लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो बीपीएससी की अभी तैयारी कर रहे हैं बेसिक साइंस के लिए, वो इसको देख सकते हैं। प्लस जो स्टैटिक जीके हमारी होती है, ठीक है, जिसके अंदर साइंस में से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, जो जीएस या जीएस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीजें भी हमारी यहाँ से कवर हो जाती है। ठीक है, जीएस, तो वहां सब में हमारी ये जो साइंस का कंटेंट होगा आपको बड़ा हेल्प मिलेगा इस चीजों से। तो वी आर होपिंग दैट यू विल बी स्टेइंग ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ रहिए। ये देखिए अच्छे से, अपने फॉर्म्स फिल कर लीजिए, कोई भी आपको डाउट रहता है आप गिवन नंबर्स पे या मेल आईडीज पे डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन है आप मुझसे। ठीक है, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर joining today. We will see you soon. Take care. Bye bye.